एक बात और कहूंगा आशुतोष जी में कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महिलाओं की एक जनाधार अपना विकसित किया था, जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में किया। और जब लोकसभा के दोनों चुनाव में मोदी जी को महिलाओं को बहुत अच्छा वोट मिला। लेकिन इधर पिछले एक साल से करीब कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की को लेके महिलाओं को लेकर के थोड़ी छवि बिगड़ी है। क्योंकि चाहे महिला पहलवानों वाला मामला हो, चाहे वो उन्नाव जैसी घटनाएं रही हो, या मणिपुर की घटना रही हो, इससे बीजेपी और मोदी जी की जो एक महिला संरक्षक छवि थी उसमें डेंट हुआ और अपोजिशन को मौका मिला है इस पर उन पर आरोप लगाने का। महिला आरक्षण विधेयक बिल पारित करा के वो अपनी इस छवि को भी ठीक कर लेंगे। वो मतलब महिलाओं के बीच ये, अब जैसे प्रिया मुस्कुरा रही है जब महिला आरक्षण बिल की बात होती है, तो बार बार जो है महिलाओं के बीच में संदेश जाएगा कि देखिए ब्रिजभूषण सिंह, मणिपुर, ये घटनाएं तो इक्का दुक्का घटनाएं उस तरह की है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है, ये एक संदेश देने की कोशिश करेंगे और इसी नैरेटिव के साथ वो चुनाव में जाना चाहेंगे, जाना चाहिए, ये मेरा अपना आकलन है। प्रिया, क्या जो बात विनोद जी कह रहे हैं क्या आप उनसे सहमत है कि क्या बताए इलेक्शन प्रीपोन भी हो सकता है? एक्चुअली मैं सहमत हूँ विनोद जी से यहाँ इस हद तक कि कुछ ना कुछ तो है। सिंपल महिला आरक्षण बिल नहीं है, नहीं तो 2 घंटे की कैबिनेट मीटिंग हुई है, ये भी नहीं भूलिए। अगर सिंपल महिला आरक्षण बिल होता और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, वो कैबिनेट में डिस्कस तो करते नहीं है, बता देते और 10 मिनट में बाहर आते। कुछ जरूर मामला पेचीदा है, थोड़ा और भी होगा। सिर्फ सिंपल महिला आरक्षण बिल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कैच होगा, या चुनाव का होगा, या कोटा का होगा, या कुछ, या संसद के वो पार्लियामेंट के नंबर्स बढ़ाने का होगा। मुझे लगता है इसमें प्लस कुछ और आएगा, सिंपल महिला आरक्षण बिल नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शंस एक साथ करना एक तो लॉजिस्टिकली ठीक नहीं है। फिर अनुराग ठाकुर ने भी इंटरव्यू में हाल में कहा था कि अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, बिल्स, हमें कोई जल्दी नहीं है। सेशंस, आई डोंट नो अनुराग ठाकुर को कितनी पता होगी उनकी कहां तक उनका है, बट जनरली जो इंडिकेशंस आया है इंडिया शाइनिंग के बाद, बीजेपी थोड़ा अब फूक के उसको करेगी। इतना जल्दी इलेक्शंस, मुझे थोड़ा सा उस पर शक है कि इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होंगे। ऑल्सो इम्पैक्ट ये देखना है कि महिला आरक्षण का कहां तक होगा, बिकॉज अभी वो सीट्स निकालनी पड़ेंगी सबको, और बीजेपी को सबसे पहला टेस्ट होगा वो एक दिल्ली में महिला आरक्षण बिल पास कर दे और राजस्थान में जो महिला है उसको कुछ सम्मान ना दे। वसुंधरा राजे को अगर वो नहीं बनाए तो काफी उनके ऊपर ये बूमरैंग भी होगा अगर महिला आरक्षण की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी का अभी टैली बहुत कम है महिला को लेके। इसमें कांग्रेस को ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा माहौल बनाया। इस बार कांग्रेस ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छी तरह से प्ले किए हैं। सोनिया गांधी ने वर्किंग कमेटी में याद दिलाया और दबाव भी दिया प्रधानमंत्री को कि मैं आपको शी मेड अ रिक्वेस्ट टू हिम कि आप महिला आरक्षण बिल लाइए। कांग्रेस ने बिल्कुल क्रेडिट छीन लिया है प्रधानमंत्री से, तो उनको कुछ इसके आगे करना पड़ेगा। और कांग्रेस, राजीव गांधी ने पंचायती राज में लाए थे रिजर्वेशन, तो कांग्रेस का हिस्ट्री महिला आरक्षण को लेके बीजेपी से बहुत ज्यादा बेटर है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी है। बीजेपी की पार्टी में हमने देखा है महिलाओं को ज्यादा टोकनिज्म होता है मोर देन एनीथिंग एल्स। तो इस तौर से लेके मुझे लगता है बीजेपी को और कुछ करना पड़ेगा। महिला आरक्षण से सिर्फ उनकी नहीं चलेगी कि बिल्कुल, थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर का इमेज बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि मणिपुर के बाद, रेस्लर्स के बाद, और वैसे भी कुलदीप सेंगर, बहुत सारे केसेस हैं छोटे छोटे लेके जहां पे महिलाओं के ऊपर हुए हैं अत्याचार और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर और बहुत माइंडफुल है महिला वोट बैंक को लेके, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स किए हैं सिर्फ महिला को टारगेट करने के लिए। तो हाँ, ये उनकी छवि बिल्कुल ठीक होगी, तो हिस्टोरिक होगा। लेकिन चुनाव के लिए मुझे नहीं लगता कि ये इनसे इनका गेम चेंजर होगा। उनको कुछ आगे और भी करना पड़ेगा। ये उनकी जो ऑप्टिक्स है, इवेंट मैनेजमेंट है, हिस्ट्री में जाएंगे, फुटनोट, पहला बिल पार्लियामेंट में, नए सदन में, प्राइम मिनिस्टर, विमेन्स मैन, विमेन्स एमपी, वो प्रो रिजर्वेशन, उस तरह का जो माहौल बनेगा, अच्छा उनका इमेज आएगा। वो उस सब के प्राइम मिनिस्टर 2 चीज करते हैं, एक तो ऑप्टिक्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और एक ग्राउंड रियलिटी करते हैं। तो ये मार्केटिंग और ढोल बजाने की बात है। असली जो करेंगे रियलिटी में, मुझे लगता है ये अकेले नहीं खींच पाएगा बीजेपी को महिला आरक्षण को, और भी कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे इसलिए, इस रीजन के लिए मुझे लगता है कि चुनाव अभी इतनी जल्दी शायद नहीं करेंगे, कुछ और भी ड्रामा करेंगे।